एक ऐसे जलील उल कद्र सहाबी भी थे जिनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र सताने लगी और उन्होंने खुद को घर के अंधेरे कमरों में कैद कर लिया। ये वाकया है हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह का, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतीब कहा जाता था। वाकया उस वक्त का है जब सूरह अल हुजुरात की ये आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह की आवाज कुदरती तौर पर बहुत भारी और बुलंद थी। जब उन्होंने ये आयत सुनी तो खौफ खुदा से कांप उठे। उन्हें लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज में बात करने की वजह से उनके तमाम नेक आमाल बर्बाद हो गए हैं और वो जहन्नमी हो गए हैं। वो कई दिनों तक रोते रहे और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछा तो एक सहाबी उनके घर गए। देखा कि हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु सर झुकाए बैठे रो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बर्बाद हो गया, मेरी बुलंद आवाज ने मुझे तबाह कर दिया। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने जो फरमाया वो तारीख का एक सुनहरा पन्ना बन गया। आपने फरमाया, जाओ और उसे बताओ कि तुम जहन्नमी नहीं बल्कि तुम जन्नती हो। जंगे यमामा के दौरान जब मुसलमान मुश्किल में थे तब इसी खतीब रसूल ने अपने जिस्म पर कफन बांधा, जिस्म को खुशबू लगाई और साबित कर दिया कि बुलंद आवाज सिर्फ अल्लाह के दुश्मनों के सामने जेब देती है। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मगर उनकी वसीयत मौत के बाद भी एक ख्वाब के जरिए पूरी हुई, जिसे इस्लामी तारीख का एक अनोखा मोजज़ा माना जाता है। आवाज का ऊंचा होना गुनाह नहीं, लेकिन नियत और अदब का दामन छूटना इंसान को ले डूबता है। हजरत साबित की आवाज ऊंची थी, मगर उनका दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से भरा हुआ था। इसीलिए उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई।